फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने लॉ बिगनर यूट्यूब चैनल में LLB फर्स्ट सेमेस्टर के शॉर्ट क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में या फिर आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के तौर पर आपको जानने ज़रूरी हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो मिल जाए। आज का हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हम किस में देख रहे हैं, लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम में देख रहे हैं और लॉ ऑफ क्राइम के अंदर आज हम जानेंगे विश्वास करने का कारण। भाई आप कहते हो कि भाई मैंने उस पर विश्वास किया, और विश्वास जब आपका विश्वास टूटता है तब क्या हो जाता है, क्रिमिनल प्रोसेस हो जाता है। यानी कि आपने किसी पर विश्वास करके कुछ उससे पैसे दिए या कुछ आपने कोई गतिविधि करी या कोई भी आपने उसके साथ एक तरह से संविदा करी और उसने आपका क्या है, संविदा को तोड़ा, विश्वास को तोड़ा तो वो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं विश्वास टूटना हुआ। तो इसे कानून की भाषा में, यानी कि इसे कानून की भाषा में क्या कहेंगे हम, कानून की भाषा में लिखिए भारतीय दंड संहिता। क्या है, दंड संहिता की धारा, कौन सी धारा है इसके अंतर्गत, 26 धारा। 26 धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है। ठीक है, तो मैं रखता, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि भैया विश्वास करा गया, मैंने उसके विश्वास के अनुसार उसे संविदा कर ली, विश्वास के अनुसार ये सारी चीज़ें कर ली। अगर विश्वास टूटता है तो हमारा क्या है, एक तरह से लॉफुल एक्टिविटी हो जाती है। लॉफुल एक्टिविटी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं विश्वास टूटने में भी आपका क्राइम एक तरह से, और क्राइम कौन सा हो जाएगा, सिविल होगा या फिर आपका क्या कहीं ना कहीं क्रिमिनल होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब विश्वास टूटता है कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, सिविल एक्टिवेट हो जाएगा या फिर क्रिमिनल लॉ एक्टिवेट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें कई बार पूछी गई हैं। जब आप क्या है पेपर दोगे या फिर मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन के पेपर में देखोगे या फिर आपका जब कई बार आपका वाइवा होता है तो आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर में वाइवा नहीं है, थर्ड ईयर में वाइवा है, तो कई बार घुमा फिरा के आपसे पूछ लेते हैं कि भाई विश्वास टूटने पे या फिर इस तरह की जो चीज़ उसमें कौन सा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी बात का विश्वास करने का कारण, या फिर यह तब कहा जाता है जब उसमें कोई व्यक्ति के पास उस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त आधार हो या अन्यथा नहीं। धारा में प्रयुक्त जो कहीं ना कहीं कारण है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेके चल रहा हो, और विश्वास करने का कारण तब माना जाता है, जैसे कि मैं आप पे क्या कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ कि भाई आप मेरे को इस, यानी कि आपने मेरे 100 रुपये लिए तो आप मुझे 100 रुपये कल को लौटा दोगे, तो मैंने विश्वास करा। और विश्वास करने का कारण क्या, उसका एक ठोस, देखो 3 चीज़ आती हैं, एक टूटना, विश्वास करना और विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण क्या है, आप क्या है, यानी कि आप मेरे दोस्त के दोस्त हो, मान के चलो आप क्या हो, मेरे दोस्त के दोस्त हो। ठीक है, मेरे दोस्त ने कहा कि भाई इसे 100 रुपये दे दे, ये लड़का कल तेरे को वापस कर देगा। ठीक है, तो मेरा विश्वास करने का कारण क्या है, मेरा विश्वास करने का कारण है मेरा दोस्त। क्या है, मेरा दोस्त है जो विश्वास करने का कारण कि भाई ये आदमी कह रहा है ये मेरे को कहीं ना कहीं हानि नहीं पहुंचाएगा, इस पर मेरा विश्वास है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने उस व्यक्ति की विश्वास पर उसके दोस्त को पैसे दे दिए, तो क्या हुआ, विश्वास करने का कारण ये बन गया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थिंग है। और विश्वास करने का कारण आपको समझ में आ गया कि विश्वास करने का कारण क्या है। विश्वास टूटना क्या होता है, विश्वास टूटने कौन से उसमें आ जाता है, क्रिमिनल में आ जाता है, सिविल में आ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। चलो, ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, सिविल में आएगा या फिर
क्रिमिनल में आएगा। ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है कि सिविल लॉ में आएगा या क्रिमिनल लॉ में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।